नमस्कार मेरे सभी मित्रों, फिर से एक बार। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी मैं अमेरिका पहुंच चुका हूं। कल रात, परसों रात को मैं पहुंचा, लेकिन इत्तेफाकन ये है कि मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पाया। इसका एक वजह है कि मेरे को जेट लैग हो चुका था। 2-3 दिन रेस्ट करना पड़ता है। नींद काफ़ी आती है क्योंकि दिन रात का जो है वो फ़र्क पड़ जाता है हमारे यहाँ। जब आप इंडिया से आते हो, इंडिया का रात और यहाँ के दिन का जो फ़र्क पड़ता है, वो आपके नींद में, वो आपके फ़र्क पड़ता है। फिर आपको रात में नींद नहीं आएगी, फिर सुबह नींद आती है। ऐसा कुछ चलता रहता है, इसलिए 2 दिन आराम करना पड़ता है। देख सकते हैं मैं जिस घर पे रह रहा हूँ वहाँ का नज़ारा मैं सामने से दिखाऊंगा। आप इसको ज़रूर देख के एंजॉय करिए। और मैं क्यों आता हूँ, किस लिए आता हूँ, किसके यहाँ आता हूँ, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ की पूरी बाउंड्री देखिए, देख सकते हो यहाँ पे क्या नज़ारा है। सब खुला खुला जगह। घरों भी, जो घर भी रहते हैं वो सब चीज़ दूर दूर रहते हैं। घर का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ मैं रह रहा हूँ, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ये घर है। देख सकते हैं आपका ये घर, मैं जहाँ रहता हूँ। ऊपर में जो है वो मेरा कमरा है। ये नीचे, इनके नीचे में भी एक कमरे हैं। एक गैराज है। मैं आया हूँ नॉर्थ कैरोलिना, ग्रीन्सबरो, वहाँ पे। ये मेरी पार्टनर हैं जो मेरे साथ काम करती हैं आयुर्वेद से रिलेटेड। साल में 1-2 बार आना पड़ता है क्योंकि मेरे इनके साथ कुछ ऐसी कुछ समझौता हुआ कि मैं इनके साथ काम करना करता हूँ। और कुछ कुछ मेडिसिन, कुछ मरीजों के साथ कंसल्टेंसी करता हूँ ऑनलाइन। इनका ऑफिस, इनका सब चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो भी मैंने अपने बलबूते से जुगाड़ किया और इनके साथ इम्प्रेस हुआ, उसके बाद इन्होंने मेरे को एक जॉब ऑफर किया। जॉब कह सकते हैं अपन, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जॉब करने आते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ कंसल्टेंसी करते हैं। तो कंसल्टेंसी के कारण हम लोग जो भी है होता है वो करते हैं। अभी देख सकते हैं ये जो रूम घुसा मैं अभी अंदर, इनका रूम है। ये क्रिश्चियंस हैं इन लोग, और काफ़ी क्रिसमस की तैयारी भी चल रही है इनके घर पे। तो हर समय इनका इन्वाइट रहता है कि मैं क्रिश्चियन का भी, क्रिश्चियंस का जो क्रिसमस डे होता है उसको सेलिब्रेट करूँ, न्यू ईयर सेलिब्रेट करूँ, आऊँ और अपने साथ जो भी काम हुआ है वो अपन देखें बात करें। मीट हो जाती है, इन्होंने इनवाइट करते हैं। मेरे पास इतनी लेवल नहीं है कि मैं यहाँ पे आ सकूँ और रह सकूँ और इतना अफोर्ड कर पाऊँ। इनके बदौलत सब कुछ होता है। ये राज की बात है जो आज खोलना चाहता था मैं, आप लोग सबको जानते हैं। इनका तो ऑफर भी है कि मैं अमेरिका में सेटल हूँ, लेकिन मेरा इतना एम्पायर रायपुर में है कि मैं आ नहीं सकता। देख सकते हैं ये किचन है इनका। पूरा रूम का नज़ारा लीजिए पहले। मैं रात को भी लूँगा। इतनी खूबसूरत तैयारी होती है रात में भी, जो क्रिश्चियन लोग का, जो हमारी कम्युनिटी के होते हैं। इस अमेरिका में इतना खूबसूरत दिखता है हर घर में, क्योंकि हम जैसे दिवाली मनाते हैं, इसी तरह यहाँ के लोग क्रिसमस को बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं। 20 तारीख से, जैसे 25 तारीख को क्रिसमस होगा, तो 20 तारीख से काम करना बंद और सेलिब्रेशन करते हैं खूब अच्छी तरह से। सब एक जो गैदरिंग होते हैं। मैं भी गैदरिंग होऊंगा, यहाँ के लोगों से रूबरू होऊंगा, सबसे बात करूंगा। मेरे भी एक मीटिंग्स है यहाँ पे, बात करूंगा। आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ जहाँ पे हम लोग बैठ के फंस वगैरह करते हैं। ये हमारा पार्क बैठने का जगह है। देख सकते हैं यह इनका यार्ड है। ये जस्ट लाइक मेरा घर ही जैसा है। इन लोग मेरे को इतना अपने एक परिवार की तरह देखते हैं। इन लोग बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और अच्छा इनके साथ रहता है। एक अपॉर्चुनिटी मिल देते हैं इन लोग। अभी जो अमेरिका में आया हूँ, 2-3 मकसद से आया हूँ। एक हमारा सेंटर एक नया खोलने का है, उनसे बात करने का है, उसके लिए आया हूँ। और जो पिछला जो काम हुआ है उसका क्या क्या हुआ है, इसका एक हम लोग का एक बोलना चाहिए कि उसके ऊपर हम लोग का कुछ ऑफिशियल वर्क्स था, उसको देखना था मुझको। देख सकते हैं कितना खूबसूरत है भाई अमेरिका। आज मैं बता रहा हूँ अमेरिका क्यों इतना सुपर पावर है, क्योंकि इनका जो इनका जो आप समझ सकते हो कि यहाँ का जो लाइफस्टाइल है, यहाँ का जो रहन सहन है, शायद हम इंडियंस कभी
उस लेवल तक ना पहुंच पाए, क्योंकि इन लोग बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, हर चीज़ पे टाइम का भी बहुत पंक्चुअल रहते हैं। यदि आप किसी को टाइम दिया है किसी से मिलने के लिए तो उस टाइम पे मिलना चाहिए, नहीं मिले तो वो पोस्टपोन कर जाते हैं और उसका चार्जेस भी लेते हैं। देख सकते हैं बाहर बहुत ठंड है, मैं इसलिए अंदर लेके जा रहा हूँ आप लोग को। हो सके तो और नज़ारा रात का दिखाऊंगा कभी आपको फिर वीडियो बना के। एक चीज़ है, आपको यहाँ पे एक फुल फ्रीडम है मेरे को, यहाँ पे जो भी खाना बनाना है इंडियन स्टाइल का फूड भी बना सकता हूँ मैं। और देख सकते हैं यहाँ पे इन लोग ज़्यादातर मोस्टली जो बैटरी वाले जो होते हैं ना, क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रिक वाला जो है कुकर कुक यूज़ करते हैं, मतलब जो फ्लेम होता है इनका, देख सकते हैं ये ऐसा बनाना पड़ता है इन लोग का, बहुत जल्दी बन जाता है इनका खाना वाना। ये माइक्रोवेव रहता है इन लोग का, केक बेक करते हैं इसमें, ज़बरदस्त बड़ा होता है यहाँ पे। भैया देखो एक चीज़ है यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है दूर के दोस्त वहाँ लगते हैं, हमारे इंडियंस लोग को भी आके अपना बर्तन धोना पड़ता है। एटलीस्ट मेरा प्लेट जो मैं खाना खाता हूँ उसको तो धोता ही हूँ लगभग। देख सकते हैं किचन, डाइनिंग टेबल बड़ा है देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा यहाँ कोई नहीं, आप कैसे अकेले रह रहे हो अकेले। यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, एक मेरी जो पार्टनर है वो ओल्ड पर्सन है, उनके 4 बेटे हैं, सभी सभी काम में लगे हुए हैं। इस उम्र में भी इनका 76 ऑफ ईयर्स ऑफ एज, 82 ईयर्स ऑफ एज है सॉरी, तो भी इनका जो है काम करने का जो लगन है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो मेरे साथ काम करना चाहती हैं। देखिए क्रिसमस ट्री कैसा है इनका, देख सकते हैं इनके फैमिली मेम्बर्स पूरे। मुझे रहने के लिए एक रूम दिया गया। इंजॉय तो मैं बहुत करता हूँ सभी मेरे मित्रों, क्या बताऊँ, मैं जब भी आता हूँ एक टाइम लेके आता हूँ, इंजॉय करता हूँ, अपना काम भी हो जाता है, एक रिलैक्स टाइम मिल जाता है मुझे, एक एग्रीमेंट भी हो जाता है, हम लोग का काम फुलफिल हो जाता है, सब चीज़ हो जाता है मेरे आने के साथ। बेटी के लिए भी मेरे को, अपनी मेरी एक बेटी है उसके लिए भी मेरे को उसका फ्यूचर देखना है, तो सेट करने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। वो भी कॉलेजेस जाना चाहती हैं, यहाँ पढ़ना चाहती हैं, तो उनका भी ये मेरे आप लोग के आशीर्वाद से इन लोग चाहते हैं मेरी बेटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। देख सकते हैं एक मेरा घर ही है समझ लीजिए, इंजॉय करता हूँ यहाँ का सब चीज़, अपने परिवार जैसे देखते हैं मुझे यहाँ के लोग। ये बात टॉयलेट्स है, कोई नहीं है, मैं यहाँ आता हूँ तो अकेले इंजॉय करता हूँ, जो चाहिए मुझे मिलता है, अपने घर जैसे रहता हूँ यहाँ पे। कभी मैंने कभी मेरे को ये नहीं लगा कि ये मेरा मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर जैसा लगा मुझे। ये इन लोग ऐसे बिहेव करते नहीं देते हैं, सब चीज़ छूट दे देते हैं मुझे, कितना फ्रीडम देते हैं इन लोग मेरे साथ बात करने के लिए, सब चीज़ छोड़ देते हैं मुझे। रात को 1-2 बजे भी मैं कहीं से मतलब कुछ बनाओ तो अलाउ करते हैं, कुछ भी बोलते नहीं है। हमारे हिंदुस्तान से तो कई गुने, मतलब क्या बोलूँ, इन लोग इतने दिल के साफ होते हैं कि इनको कुछ भी शक भी नहीं होता कि कोई अनजान व्यक्ति है हमारे घर को कुछ कर लेगा, इतना इतना बिलीव करते हैं लोग। देख सकते हैं ये इनका, अभी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये एक ऑफिस रूम है। जो मेरी जो मेरी पार्टनर हैं वो यहाँ बैठ के कंसल्टेंसी करती हैं। ये उनका है, क्लाइंट जब आते हैं। अभी क्या है कि क्रिसमस डे है, क्रिसमस का ईव चल रहा है, मतलब फंक्शन फेस्टिवल चल रहा है, तो क्लाइंट्स कम रहते हैं। नीचे मैं आपको दिखाऊंगा एक असली चीज़ जो मैं जिसके लिए आया हूँ। मेरे पार्टनर रूम है, शी इज़ माई पार्टनर। हेलो Hello. से मामा अबाउट आयुर्वेदा। Oh, Ayurveda is the science of life, 5,000 years old, Indian medicine, first medicine, and it's the science of life why do you like Ayurveda science so much? because it is all natural and pure, and it helps the person to live a longer life. If you get a chance to serve people in India, do you want to come to serve people in India? If as an NGO work, do you want to come anytime? Do you like India country? I would love to come to India. I was in India for a few months, Mm-hmm. and I received my Panchakarma education there.
and it was very lovely. The only thing I found, it was hot. Okay. But apart from that, people were really friendly, generous, and kind to me. And what do you think about me? Oh, What kind of person I am? my son is the best. He is so cool and calm and respectful, and I really enjoy his company. Okay. Okay, we will take a one snap. 1 minute. Okay. This is my mother, and she's my partner also. We do work. We did a work lot here, Yeah. and if God grace, we will work together more and more years. Okay. I'm praying for her to live more life, to give like what I say, Ayurveda life to American people. Yes. She believe in Ayurveda very much, and I like so much that she's born and brought up from America, but she believe in holistic science, and Yes. that's a good thing. Yes. Very much. Yeah. Okay. Thank you so much, Mama. You're Always welcome. being my kind mother, like and you help me always. Thank you so much for your Thank you. blessings and for your support. Thank you so much. ये इनका रूम है, देख सकते हैं। इन लोग बहुत फेस्टिवल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, इनका ड्रेसअप्स, उनका ये सब अच्छा होता है, बहुत कल्चर्ड होते हैं। अमेरिका भी एक कल्चर है, इन लोग अपने कल्चर में रहते हैं। किसी को अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि सबकी अपनी लाइफ स्टाइल्स होती हैं। देखो, ये एक नीचे एक लाइट है, नीचे एक जगह है, इनका 3 फ्लोर्स है, एक फ्लोर ये नीचे में है। मेरे इनके हस्बैंड जो हैं, जो फादर बोलता हूँ मैं, दिस इज द लाइट पापा। No, no. Oh, at the top of the stairs. ओके, On your right. On your right, Dad. On your right. Upstairs. Go to the top. where the switch? Go upstairs. Okay, okay, okay. Go to the top step. Oh yeah. Okay. And what about the inside? Okay. Straight down. Straight down on the left Yeah, side okay. of the door. Yeah. तो मैं असली चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो, आयुर्वेद का हम लोग यहाँ पे चालू किए कि क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ कंसल्टेंसी करते हैं। देखो इनके कितने सर्टिफिकेट्स हैं। वो आयुर्वेद को लेके बहुत काम करना चाहती हैं, मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहती हैं। इनका ये है कि ये मैं हैदराबाद में मुझे मिली, मेरे कॉन्फ्रेंस में मुझे मिली, मेरे प्रेजेंटेशन को बहुत लाइक की। फिर उसने बोला कि क्यों नहीं अमेरिका आते हो। तो मैंने एक बार उनके कहने पे, अमेरिका मिलना, अमेरिका में आना बहुत मुश्किल होता है, चांसेस किस्मत का बात होती है। देखो मेरा फ़ोटो भी है वहाँ पे। हम यहाँ पे ट्रीटमेंट्स भी किए हैं कुछ लोग को, तो उसको भी फोटोग्राफ्स हैं, देख सकते हैं। देखो अमेरिका में आयुर्वेद को जानने का कोशिश, अन्नवाह स्रोता, प्राणवाह स्रोता, अम्बुवाह स्रोता। देखो नाड़ी परीक्षण, बहुत अच्छा लगता है जब अपन कुछ कर पाते हैं अपने साइंस को लेके। हम भारत के लोग को इतना भरोसा नहीं रहता है व्हाट इज़ आयुर्वेदा। मैं थक जाता हूँ कई बार लोगों को समझा समझा के आयुर्वेद क्या साइंस है। एक्सेप्टेंसी अभी तक लोगों में नहीं आती, लेकिन ये अमेरिकन्स ये इतने बिलीव करते हैं इस साइंस को। देखो हमारा मर्मा थेरेपी, जिसको मर्मा थेरेपी रिफ्लेक्सिव साइंस बोलते हैं, इसको मर्मा थेरेपी बोलते हैं। देखो इन्होंने वाता पित्ता कफा का भी इन्होंने एक डायग्राम रखा, पित्ता का भी रखा। देखो कितना शानदार है। कफा, ऐसे कलेक्शंस, ऐसे एंग्जाइटी काम करने का शायद हमारे इंडियंस में भी नहीं रहते हैं। इन लोग बहुत लेबोरियस होते हैं, इन लोग काम करने का इच्छा रखते हैं। एक बात बता दूं कि हम सोचते हैं कि हमारे साइंस को आगे बढ़ाएं, लेकिन कोई मन से नहीं करता, कोई ये नहीं करता कि कुछ करें। लेकिन मुझे खुश होती है कि जब बाहर के विदेश के लोग, मैं कई देश में जा चुका हूँ, मैं कई विदेश जा चुका हूँ, कई जगह जा चुका हूँ, कंट्रीज बहुत सारे विजिट किया। कोशिश रही है मेरी कि मैं हर समय आयुर्वेद को लेकर चलूँ और मैं करता रहूँ। मैंने कभी भी इनको ये भी इम्प्रेस नहीं किया कि मैं आपके साथ काम करूँगा। उन्होंने मुझे अपना काम को, लगन को देख के इन्होंने इम्प्रेस किया। पता है आप लोग को, एक बार के इन्होंने ने एक बार जो मुझे एक बार इंटरव्यू के लिए मेरा वीज़ा इंटरव्यू के लिए उन्होंने मेरा हेल्प किया, उसके बाद मुझे इंटरव्यू मिला। और देखो क्या है कि ऐसा नहीं है कि ऐसा मत सोचिए डॉक्टर श्रीनिवास सर बहुत लकी हैं, ये हैं। मैंने भी काफ़ी
घिसा हुआ है शख्स हूँ, अपने आप को बहुत घिस घिस के छोटे खा खा के यहाँ तक पहुँचा हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत कुछ करना है इस दुनिया में आके, ऐसा भी नहीं है। मैं एक सिंपल पर्सन रहता हूँ, सिंपल वे में जीने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बोलते हैं ना कि भगवान आपको रास्ता दिखाते जाता है जब आपकी मेहनत आपकी दिखती है। देखिए मेहनत तो मैंने बहुत किया है, और आयुर्वेद को लेके भी सब जानते हैं मेरे बारे में। इवन मेरे सीनियर सर लोग भी जानते हैं कि क्या मैंने काम किया है और कहाँ तक मैंने आयुर्वेद को लेके गया है। कभी मत समझना कि श्रीनिवास सर सिर्फ घूमने जाते हैं या ऐसा नहीं है। अपने आयुर्वेद को लेके चलता हूँ हर जगह जहाँ भी हो सके। मैं यहाँ पे भी आया हूँ, अपने आयुर्वेद को लेके ही आया हूँ। कोशिश करता हूँ कि आयुर्वेद को लेके साथ में चलूँ। देख सकते हैं अभी आगे का काम ये है कि हम लोग एक और देख रहे हैं कि कैसे आयुर्वेद को आगे लेके जाएं, कंसल्टेंसी कैसे करें, कैसे अमेरिकन्स को और आयुर्वेद के ऊपर बता सकें। ये और मैं काम करते हैं ऑनलाइन पे। आप लोगों को लगता है मैं रात को घर पे भी रात को 12-1 बजे तक अपने चैटिंग में लगा रहता हूँ। किसी को नहीं पता बताता हूँ कि क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, लेकिन आज जब मौका मिले तो बताता हूँ। क्योंकि हमारा जो समय होता है रात का समय, यहाँ पे दिन का समय होता है। कई बार मैं 1 बजे तक सो के फिर सवेरे जाके अपने काम करता हूँ, अपनी चीज़ें करता हूँ। इसलिए मैंने हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा टाइम दिया इन लोग को, अमेरिकन लोगों को भी वहाँ से कंसल्टेंसी करूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है मुझे ऐसी जगह पे आना, अपने लिए काम करना, अपने आयुर्वेद के लिए काम करना। प्लीज़ मेरे आयुर्वेद हिंदुस्तान के लोगों में आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आयुर्वेद को अपनाइए अपनी ज़िंदगी में। आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है, अब एक्सेप्टेंसी हर जगह मिल रहा है। WHO ने भी माना है इसको कि आयुर्वेद को अपनाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एलोपैथिक साइंस साइंस नहीं होती, एलोपैथिक साइंस साइंस होती है, लेकिन आयुर्वेदिक साइंस में ऐसी कुछ मिरेकल रिजल्ट्स हैं जो आपको एक्सेप्टेंसी चाहिए। क्यों बाहर के कंट्रीज मानते हैं आयुर्वेद को, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि उन लोग देख रहे हैं रिजल्ट्स मिल रहा है इसमें, वाता रोगों में, स्किन रोगों में, है ना, और अपने नोक्टल डिजीजेस में, है ना, मर्मा थेरेपी है जैसा, है ना। तो आप आयुर्वेद की साइंस को जानता कोई कुछ नहीं है ना। आयुर्वेद की साइंस को कुछ नहीं जानता, फिर भी लोग सोचते हैं कि हमारे आयुर्वेद में, हिंदुस्तान के लोग क्या सोचते हैं कि आयुर्वेद मतलब जड़ी बूटी। ऐसा नहीं है सर। जो आयुर्वेद का स्टूडेंट्स पढ़ के आता है वो जानता है कितना पढ़ता है वो। उसको मॉडर्न साइंस भी पढ़ना पड़ता है, उसको आयुर्वेदिक साइंस भी पढ़ना पड़ता है, उसको वाता पित्त कफ भी पढ़ना पड़ता है, उसको मॉडर्न एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ना पड़ता है। ये सब करने के बाद एक आयुर्वेद स्टूडेंट बनता है। बस यही कि हमारी छवि आयुर्वेद का क्यों नहीं खराब हो गई, क्योंकि आयुर्वेद को लेके कई ऋषि मुनि, कई बाबा वेगा लोग बैठ जाते हैं, इसी से हमारा नाम बदनाम हुआ। लेकिन आज का स्टूडेंट जो यंग बच्चे निकलते हैं, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मेरे से ज़्यादा जानकार होते हैं। मैं तो बहुत कम जानता हूँ उनसे। मैं जब बैठता हूँ तो उन लोग इतना पढ़ते हैं, इतना थीसिस प्रेजेंटेशन करते हैं हर जगह पे, कॉलेजेस में, इसमें एक एक प्रूफ करते हैं कि हम ये इस रोग को हमने काम किया, इस रोग पे काम किया। मैं सभी मेरे इस चैनल के द्वारा जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आग्रह करता हूँ सभी लोगों से कि जो बच्चे निकल रहे हैं आयुर्वेद को सपोर्ट करें, उनके पास जाइए, उनके इलाज के लिए जाइए। आपको नहीं लगता है 2 से 3 मिनट देखें, बदल दीजिए, लेकिन एक बार आयुर्वेद के साइंस को मानने की कोशिश करिए। और इलाज में कितना भरोसा आप एलोपैथिक डॉक्टर पे करते हैं, अब उससे ज़्यादा भरोसा हम आयुर्वेदिक पे भी करिए। कुछ क्रॉनिक डिजीजेस पे, अस्थमा हो गया, स्किन डिजीज हो गए, है ना, वाता रोग हो गया, किसी भी प्रकार के। मैं आजकल अच्छा काम करते हैं हम लोग, स्पाइन से रिलेटेड काम कर रहे हैं हमारे सेंटर पे। खुदा का मेरे एक पंडी में एक नया सेंटर बन रहा है, वहाँ पे मैं बहुत कुछ काम करने वाला हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा संदेश ये पहुँचाना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की साइंस को अपनाइए, है ना। और जो भी आपको प्रमाण, एक बार जब आपको एलोपैथिक में रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो आप आइए आयुर्वेद में साइंस पे आइए। कोशिश करता है डॉक्टर, अपना चिकित्सा कोई भगवान नहीं होता, लेकिन कोशिश करता है। और मैंने देखा है कि हमने अभी अपने क्लिनिक्स पे 10 में 8-7 तो रिजल्ट। मैं भी जब आयुर्वेदिक डॉक्टर बन के जब वहाँ से जब आया, मैं जब क्लिनिक पे बैठता था, मुझे भी लगता था मैं कहाँ क्या करने लगा हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब मैं रिजल्ट देखा हूँ तो मुझे लगने लगा कि आयुर्वेद की साइंस को आगे बढ़ाना चाहिए। बोलते हैं ना, लगन और आपका जो मेहनत आपको साथ लेके जाता है। देखो मैं आज अमेरिका में पहुँच के यहाँ पे आपको बातें बता रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि कितनी मेहनत की होगी मैंने भी कि यहाँ तक पहुँच पाए, और एक अपने एक सेंटर बना के हम यहाँ पे चला पा रहा हूँ। समझ लीजिए, आप लोग सबसे आग्रह करता हूँ, मैं डॉक्टर श्रीनिवास, एक सिंपल से आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते, कि
हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप सभी से, हिंदुस्तान के लोगों से, हमको अपना देश छोड़ के नहीं जाना है। मुझे नहीं जाना है भाई, कहीं नहीं जाना है, मुझे रहना है, मुझे अपने देशवासियों को सेवा करना है। लेकिन हम जो मेहनत, जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं, आयुर्वेद क्लिनिक से आते हैं, उनको थोड़ा एक बार मौका तो दीजिए आप लोग, कि क्यों आप उनको ऐसा इज्जत नहीं देते हो जितने एमबीबीएस वाले को, जितने मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स को देते हो। बेचारे कितना मेहनत करता है आपको नहीं पता। आप एक बार आयुर्वेदिक कॉलेज जाइए, आपको पता चलेगा लड़का कितना पढ़ता है, दिन रात एक करके पढ़ाई करता है। उसको मॉडर्न साइंस भी पढ़ना पड़ता है, उसको आयुर्वेदिक साइंस भी पढ़ना पड़ता है। हम जैसे लोग आगे कब बढ़ पाएंगे? जब बच्चे निकलते उनके लिए क्या करूँगा, क्या कर पाएंगे हम लोग यदि ऐसा कोई इनको छोटे नज़र से देखेगा, अरे ये तो आयुर्वेद डॉक्टर है। ये है, ये सच्चाई है, हमारे हिंदुस्तान में सच्चाई है कि जितना रेस्पेक्ट एलोपैथी डॉक्टर को मिलता है उतना रेस्पेक्ट आयुर्वेद डॉक्टर को नहीं मिलता है। ये सच्चाई है। मैंने कितना पापड़ बेले मेरे मुंह पे कई लोग तमाचे मारते हो बात करते रहे, है ना, कि आप गारंटी देते हो क्या, ये सब, ये कोई गारंटी, कोई आप एलोपैथी डॉक्टर पास जाते हो तो गारंटी मांगते हैं क्या? अब बताइए, जब कोई भी डॉक्टर कोई रोगी किसी रोग को निदान के लिए या किसी रोग के ट्रीटमेंट चिकित्सा के लिए जब एलोपैथी डॉक्टर पास जाते हैं गारंटी लेते हैं क्या? तो हम लोग कौन होते हैं गारंटी देने वाले? लेकिन हम एक विश्वास तो दिलाते हैं कि आपको रिजल्ट मिलता है। मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ भारतवासियों, ये मत सोचना कि मैं यहाँ के भाषण दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आयुर्वेद को अपनाइए और आयुर्वेद के चिकित्सक के ऊपर भरोसा करिए। बस ये है कि आपको पता करना पड़ेगा ये आयुर्वेदिक चिकित्सक कहाँ से पढ़ के निकला है और कितना जानकार है। यदि आपको ये सब पता चल जाएगा, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। मैं बता देता हूँ, मैं अपने आयुर्वेद चिकित्सक होने के नाते और मेरे चिकित्सक साथियों के नाते कि सभी से के बिहाफ में बोलना चाहता हूँ कि मेरे आयुर्वेद चिकित्सक सभी मेहनती हैं, सभी मेहनत करके आए हैं, सभी पढ़ के आए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं जहाँ भी हैं वो। आप उनके पास जाइए और इलाज कराइए और मौका दीजिए कि हमारा देश आयुर्वेद के प्रति, योगा के प्रति आगे बढ़े और आगे बढ़ते जाए। नमस्कार, मैं आगे भी ऐसे ब्लॉग बनाते रहूँगा, लेकिन आपको जानकारी होना ज़रूरी है कि क्यों मैं यहाँ आया हूँ और किस लिए आया हूँ। देख सकते हैं ये घर, ये ड्राइंग रूम है, यहाँ पे मैच देख रहे हैं मेरे सर, उनके हस्बैंड। से हाय पापा। Hi. Hello, darling. Good morning. No, it is a YouTube channel I'm making. Okay. Okay. Where we going now, mama? देखो मेरे अमेरिका ने एक बात, कितना अच्छा हो जाता है, मेरा चेहरा भी कितना सुंदर हो जाता है। आपको लोग को अच्छा लग, गोरापन आ जाता है। यहाँ पे ठंड बहुत अच्छा है और अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, मुझे खुशी होती है। बट ये है, मैं दिल से कह रहा हूँ इस बात को कि कभी मैं अपना देश नहीं छोड़ूंगा और अपने सेवा जो है मैं जो बरकरार रखूँगा। जब तक मेरी जान है, जब तक मेरी में हिम्मत होगी, जब तक मेरे में बल होगा, मैं आगे अपने आयुर्वेद को आगे लेके जाऊँगा और बढ़ाते जाऊँगा और ऐसे ही आगे भी काम करते रहूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी आपको दिखाया हूँ ये सब मेरा यहाँ पे रहने वाला घर है। आगे चल के रात को भी, अभी तो अभी दिन हो रहा है यहाँ पे, और रात को भी जो लाइटनिंग होंगी सब दिखाऊँगा आप लोग को और खूबसूरत दिखाऊँगा। जो मकसद से मैं आया हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं, अमेरिका में 3 मकसद से आया हूँ आयुर्वेद क्लिनिक को लेने के लिए, और मेरी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी है, ये भी बताना ज़रूरी है, उसका यहाँ पे कुछ हो रहा है तो उसके लिए भी मैं आया हूँ, और कुछ हमारा बिजनेस को भी आगे बढ़ाने का चल रहा है। ठीक है, लेकिन कभी भी मैं उद्देश्य ये नहीं रहा कि मैं अपने भारत को छोड़ूं। मौके तो बहुत मिले मुझे, इन्हीं लोगों ने मुझे मौके दिए कि आप रुक जाओ, यहाँ पे काम करो। कई बार इन्होंने मेरे लिए इन्होंने वीज़ा के लिए भी अप्लाई करवा दिया, लेकिन मैंने कभी देश छोड़ा नहीं। मैं देश के लिए के मतलब देश मतलब ये पक्षपात रखा कि मैं मेरे देशवासी अलग हैं और अमेरिका वासी अलग हैं, मेरे सब एक बराबर हैं। मैं एक ही जानता हूँ दुनिया में सब अपने तरीके से जीते हैं, जिसका जो मर्जी आता है वो जीते हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छा लगता है कि जहाँ मैं जाऊँ वहाँ से कुछ सीखने को मिलता है। मैं सीख के बहुत कुछ कोशिश की अपने ज्ञान लेने की और जानकारी लेने की। मेरा शौक़ रहा है विदेशों में जाऊँ, सबके पास मिलूँ। अब मेरा भी शरीर थकने को आ गया है और थक भी रहा है। हो सकता है इतनी लंबी यात्रा अब मैं ना कर पाऊँ, आगे मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैं दिल में रख के, हाथ रख के कह रहा हूँ कि अब मेरा जो भी
और जो भी मेरा आयु बचा है वो मैं इमोशनल होकर बात कर रहा हूँ कि अपने भारतवासी को सेवा करना है, आयुर्वेद को आगे लेके जाना है और मेरी एक छवि बनाना है कि लोग मुझे जाने कि एक आयुर्वेद चिकित्सक ने कहाँ से कहाँ तक अपनी छवि को आगे बढ़ाया। नमस्कार। इस ब्लॉग के साथ मैं आपको यहीं विदा करता हूँ और सभी से फिर से दुआएं करता हूँ कि सब जहाँ पे भी हैं आप लोग कुशल मंगल रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और किसी के प्रति कुछ ईर्ष्या ना रखें। आप यदि आपको लगता है कि आप में काबिलियत है तो आप भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आज के डेट में कहीं कौन कहाँ आ सकते हैं। मैं उन अगर डॉक्टर को संदेश देना चाहता हूँ जो आगे आज पढ़ के निकल रहे हैं, वो सोचते हैं हम मुझे मेरे जैसे बनना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको आने का मौके बहुत हैं। मैं वादा देता हूँ यदि मेरे में कुछ होगा तो मैं आप लोग को इनवाइट करूँगा अमेरिका आने के लिए। कुछ दिनों से अमेरिका का जो वीज़ा प्रोसेस है बहुत टफ हो गया है, लेकिन चांसेस कहीं अभी ख़त्म नहीं हुई है। आप लोग पढ़िए, खूब पढ़िए। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ अपने आयुर्वेद चिकित्सा के सभी साथियों को कि आयुर्वेद को लेकर पढ़िए, आयुर्वेद में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। एक रोग के ऊपर कोई ध्यान दीजिए और उसमें कुछ रिसर्च करिए। यदि आप में काबिलियत है, आपका नाम पूरी दुनिया में उठेगा। मैं वादा के साथ कह रहा हूँ। आप दुनिया मांग रही है आयुर्वेद को आगे लेके जाने के लिए। हमारी सरकार यदि ध्यान दे तो आयुर्वेद को लेके एक अच्छा रेवेन्यू बना सकती है देश विदेश में। और हम जैसे बच्चे लोग, मतलब जो हम जैसे लोग, सॉरी, चिकित्सक लोग, और जो हमारे आने वाले बच्चे, जो पीढ़ी आ रही है आयुर्वेद को लेके, उनके बहुत मौके मिलेंगे बाहर में भी काम करने के लिए। दिल से नमस्कार सभी को फिर से एक बार। उम्मीद करूँगा, ऊपर वाले से दुआएं मांगूंगा आप सभी के लिए कि आप जहाँ भी हो स्वस्थ रहें, खुश रहें और मज़े करिए। और मेरे इस वीडियो को ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद दिल से। मैं फिर से एक बार और कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ वासियों को दिल से जोहार और जय हिंद मेरे सभी हिंदू वासियों को। नमस्कार, सब खैर, बाय बाय, टेक केयर सभी आप।